इंडिया और अफ़गानिस्तान की जो क़ुरबतें हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रही हैं और दोनों अपने-अपने जो इंटरेस्ट है, अपने मुल्क के लिए जो बेहतर है, उस पे काम कर रहे हैं। अभी अक्टूबर में ही जो फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान हैं अमीर ख़ान मुत्तकी साहब ने 6 रोज़ा इंडिया का दौरा किया, जो मेरे ख़्याल उनका कभी कहीं पे भी जाने का सबसे लंबा तरीन दौरा था। बल्कि किसी भी फ़ॉरेन मिनिस्टर का इंडिया का अफ़गानिस्तान से पहला इतना लंबा विज़िट था। अभी नूरुद्दीन अज़ीज़ी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोज़ा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद हैं। ऐसे में पाकिस्तान के जो हुकूमती लोग हैं या बाकी लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो मतलब मैं यही कहूँगा प्रो सहाफ़ी हैं, वो ये कहते रहे कि जी अफ़गानिस्तान अब क्या करेगा और पाकिस्तान के आके घुटनों में बैठेगा और ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी बातें सुनी। हालांकि आपको याद होगा अभी आज से कुछ दिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अनाउंस किया था, बल्कि जो लोग थे अपने कारोबारी उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्टरनेट रूट देखा जाए और उसके ऊपर अपने कारोबारी जो सिलसिले हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। ये वाला सिलसिला ख़त्म हो रहा है। इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास जो आपके सामने शेयर करनी है। इससे मुतल्लिक ये बताया गया कि तकरीबन 1 से 2 हफ्ता पहले वाना कैडेट कॉलेज हमले के अंदर कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से अपने तमाम स्टूडेंट्स को कुछ एहतियाती तदबीर बताई गई थी कि अगर खुदा न खासा इस कॉलेज के ऊपर हमला हो जाता है तो आपने अपनी जान की हिफाजत कैसे करनी है, आपने अपने दोस्तों की, अपने कोलीग्स की हिफाजत जो है वो कैसे करनी है। इसके लिए कुछ इब्तदाई सतह की एक मश्क भी करवाई जाती है जो कि कॉलेज के अंदर ही होती है। इसके साथ साथ कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से एक महफूज रास्ता, खुफिया मगर महफूज रास्ता जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अगर खुदा न खासा इस कॉलेज के ऊपर हमला किया जाता है, इस मरकज़ के ऊपर हमला किया जाता है, तो आपने ये जो महफूज और खुफिया रास्ता है इसको अपनाते हुए फलां जगह के ऊपर पहुंचना है और ख़ुद को सिक्योर कर लेना है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जैसे इस तकरीबन 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर को गालिबन वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला किया जाता है, यानी कि नवंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी पिछले हफ्ते की बात है। इस कॉलेज में जब ये हमला किया जाता है तो जो अमन दुश्मन, तालीम दुश्मन आते हैं वो उसी रस्से के ऊपर अपना पड़ाव डालते हैं जो कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से अपने स्टूडेंट्स को बताया गया था कि ये खुफिया और महफूज रास्ता है और इसी को इस्तेमाल करते हुए किसी भी आपने ऐसी हालत में जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत की हामिल हो तो यहाँ से निकल कर अपनी जान को बचाना है। तो ये जो तालीम दुश्मन, अमन दुश्मन होते हैं, ये उसी जगह पर आकर उस जगह को बंद कर लेते हैं, अपना कंट्रोल संभालते हैं और इसके अलावा मरकजी गेट से भी आते हैं मगर उस जगह को भी ये बंद कर देते हैं। अब चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई करती है और तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को सिक्योर कर लिया जाता है, जिनकी तादाद 400 से लेकर 600 तक बताई जाती है और किसी भी किस्म का खुशाइन बात है कि कोई जानी नुकसान स्टूडेंट्स का जो है वो नहीं होता, क्योंकि इन अमन दुश्मन और तालीम दुश्मनों की कोशिश तो यही थी कि सानिया एपीएस जैसा कोई वाक़या जो है वो रूनुमा हो जाए और पाकिस्तान को उसी तरह एक अलमनाक वाक़े की याद दोबारा ताज़ा करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बर वक्त कार्रवाई करके इस हमले को नाकाम बना दिया गया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़ाहिर है तमाम तर चीज़ों के हवाले से एंगल से तहकीकात करना थी, लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स या उस कॉलेज के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट थे उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया गया। फिर जो है वो तहकीकात अभी तक जारी और सारी है कि किस तरह से जो इंटरनल इंफॉर्मेशन थी वो इन तालीम दुश्मन या अमन दुश्मनों के पास गई और उसी खुफिया और महफूज रस्से के पास ये कैसे पहुंच गए। इसके लिए तहकीकात अभी तक भी जारी हैं और कॉलेज से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि कुछ 2 खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ में बताया गया है कि फ़िलहाल कोई डेट नहीं बताई जा रही कि कॉलेज कब ओपन होगा और कुछ डेट्स के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि ईद तक के लिए फ़िलहाल इस कॉलेज को बंद कर दिया गया है। तो ये एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है वाना कैडेट कॉलेज की जो आपके सामने शेयर की है। अब आ जाइए इसके साथ साथ आईबीओ बेस जो जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमांड चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू साहिबा। आरजू साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं?
बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे। थैंक यू। मैडम ये बताएं कि ये जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कोई बात कर दी, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म नहीं, साबिक वज़ीर आज़म ने कोई बात की हुई है पहले की, चौधरी अनवारुल हक की, हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने ही कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान हम जो है ना, ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। तो ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर। मैं बहुत सारे एनालिस्ट को जगहों पे जो एक्स पे जो ट्विटर पे चल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई उसने तो ब्रॉड बेस बात की कि हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। जैसे इंडिया हर रोज़ कहता है हम जंग कर देंगे पाकिस्तान के साथ, हम जंग डाल देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम तबाही उतार देंगे, रोज़ पता है बात तो होती है ना वहाँ से भी। तो अब वो कह रहे हैं जी देखें इन्होंने रेड फोर्ट की बात की थी तो देखें रेड फोर्ट पे हमला हो गया। तो ये मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या मैडम, ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? सर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आज़ाद कश्मीर में रहा हो, जहाँ भी, इन लोगों की स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इम्प्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। बात अब ये कि मैं ये नहीं कह रही, अभी तो खैर कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचें अगर FATF में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को, आप क्या सुनाने लगे? मैं इसको सुना ही ना दूं आपको ताकि आप जी जी जी। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। वो कह रहा है भाई कि घुस के मारा, आज तक तुम्हारे जहाज ही नहीं पता चल रहे पूरे कितने गिरे हैं कि कितने नहीं गिरे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में शरारतें बंद नहीं करोगे तो हम ये रेड फोर्ट से लेके कश्मीर के पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये वो रेफरेंस दे रहा है कि भाई तुम उधर कर रहे हो तो ये शरारतें कर रहे हो तो हम जो है ये भी कर सकते हैं। अब इंडिया वाले कहते हैं कि ये ही रेड फोर्ट है, यही वो जो बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक तो इंडिया ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने जो इंक्वायरियां हुई हैं उसमें तो कभी वो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी वो नेपाल की साइड पे चले जाते हैं, कभी वो डॉक्टर मडूल की बातें करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कैसे देखती हैं डॉक्टर साहब इसको आप? देखिए सर, मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं इनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल है 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे DGISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा वाला है कि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था। वो एक बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से BLA वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है, और जाहिर है कि वो TV एंकर हैं, हार्डली 5 years उन्होंने
फौज में रहे, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उनको जाना पहचाना ज्यादा जाता है, उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती है, तो DGISPR ने वो चला दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो शोर करने लगे कि ये देखो भारत कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवारुल हक साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है, तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात कर थी, ये बाद में बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जी हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में उन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था, हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे वैयारे बाद में गिरा रहे थे, या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड, तो वो तो हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे, हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है? हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही, अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर तो मारा मगर सर मगर जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे वो अंदर तो फेंके ना, वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से, वो तो शुक्र है लगा वो बच गया। वो मैं कह रहा हूँ ठीक है बिल्कुल मारा उन्होंने, लेकिन घुस के मारना तो होता है